हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे बेटा चैप्टर 6 लीनियर इनक्वालिटी की मिसलिनियस से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोरिक एसिड वाला। और अब आप पहचान गए होंगे बेटा मैं किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन की अगर स्टेटमेंट देखे ना तो वो समझ ही नहीं आती है, बड़ी टिपिकल सी है, लेकिन इसका सोल्यूशन उतना ही ज्यादा आसान है अगर आपको किसी ने ढंग से पढ़ाया होगा या फिर सिखाया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बनाई जाए और बच्चों को बताया जाए कि इसको सिंपल वे में कैसे सॉल्व करें। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की जो समझ है वो मैं डायग्राम से करवाता हूँ आपको, ठीक है। तो डायग्राम में बताता हूँ ये क्वेश्चन क्या कहता है। आपको क्या करना है, 3 बीकर ले लेने हैं या 3 कंटेनर ले लेने हैं। क्वेश्चन क्या कहता है आपको, a solution of 8% boric acid is to be diluted by adding 2% boric acid solution to it. The resulting mixture is to be more than 4% but less than 6%. If we have 640 liter of the 8% solution, how many liter of the 2% solution will have to be added? क्वेश्चन जितने मर्जी पढ़ लो बेटा, समझ नहीं आने वाला, बड़ा मुश्किल है समझ आना। सिंपल वे में देखो बेटा कैसे याद करना है। आपके पास 2 कंटेनर हैं, इसमें कितना पानी है बेटा, 640 लीटर का, ठीक है, 640 लीटर। और इसके अंदर क्या है, बोरिक एसिड पड़ा हुआ है। कितना बोरिक एसिड है इसके अंदर, ये देखिए 8% है, यहां भी देख लीजिए 8%। तो इसके अंदर बोरिक एसिड कितना है, 8% ऑफ 640। जितना भी पानी है उसका जो 8% हिस्सा है वो बोरिक एसिड का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेटा कि ये बोरिक एसिड की जो मात्रा है इसके अंदर वो इतनी है, ठीक है। दूसरा कंटेनर जो है उसके अंदर कितना बोरिक एसिड है बेटा, 2%, ठीक है। पूछा क्या गया है कि इसके अंदर मैं कितना पानी डालूं, कितना पानी डालना है ताकि मैं जब इन दोनों को मिलाता हूं तो बोरिक एसिड की मात्रा 6% और 8% 4% के बीच बीच में रह जाएगी। तो पूछा गया कि इसके अंदर मैं कितना पानी डालूं, तो वो मुझे नहीं पता। मान लीजिए इसके अंदर कितना पानी है बेटा, x लीटर, ठीक है। अब इसके अंदर कितना पानी है बेटा, x लीटर, यही मुझे निकालना है। और इसके अंदर जो बोरिक एसिड है वो कितना है, 2% ऑफ x। जितना भी पानी है उसका 2% बोरिक एसिड डालना है आपको। इसके अंदर बोरिक एसिड जो है वो कितना है, 2% ऑफ x। बस ये पैरामीटर अगर आपको क्लियर है बेटा तो आपको सोल्यूशन में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, इन दोनों को मिक्स कर देना है। तो मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया इसके अंदर, ठीक है जी। जब मैंने बेटा यहाँ पे मिक्स किया तो इसके अंदर कुल मिला के पानी कितना हो गया वो देखते हैं, ठीक है। 2 चीजें हैं, एक बोरिक एसिड और दूसरा पानी, दोनों को आपने अलग अलग मेजर करना है कि पानी कितना हुआ है और बोरिक एसिड कितना हुआ है। तो जब मैं दोनों को मिलाया तो इसके अंदर पानी कितना हो गया बेटा, 640 यहां से आया और x लीटर यहां से आएगा, ठीक है जी। और इसके अंदर एसिड कितना आया वो देखेंगे तो 8% ऑफ 640 ये यहां से आया प्लस 2% ऑफ x, ये इसके अंदर बोरिक एसिड आया, ठीक है जी। पानी को अलग मेजर करेंगे, बोरिक एसिड को अलग। जब मैं पानी की बात करूंगा तो पानी ऐड करूंगा, जब बोरिक एसिड की बात करूंगा तो बेटा बोरिक एसिड की बात ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये पूछा गया कि जब मैं दोनों को मिलाता हूं कि जो मेरी बोरिक एसिड की मात्रा है वो 4% से कम होनी चाहिए, सॉरी 4% से ज्यादा हो जाए और 6% से कम हो जाए। अब इस स्टेटमेंट को कैसे लिखेंगे कि जब इन दोनों को मिलाया तो मेरे पास जो बोरिक एसिड की मात्रा आई वो कितनी है बेटा, 8% ऑफ 640 प्लस 2% ऑफ x, ये कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 4% ऑफ 640 प्लस x। अब मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे 640 प्लस x लिखना है बेटा, उसने बोला है कि जो बोरिक एसिड की मात्रा है वो 4% से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन 4% किसका, जितना इसके अंदर पानी बैठा हो। और इसके अंदर पानी कितना है बेटा, 640 प्लस x। दूसरी इक्वेशन सेम आएगी, उसमें क्या आएगा, लेस देन 6% ऑफ 640 प्लस x। तो पहले एक इक्वेशन सॉल्व करते हैं फिर दूसरी करेंगे। तो बेटा यहाँ देखिए 8 डिवाइडेड बाय 100। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन भी देखते रहना मैं कैसे करता हूं, यहां भी बच्चे बड़ी सारी गलती कर देते हैं। तो ये आ गया बेटा 4/100 और यहाँ पे 640 प्लस x। ये 100 में यहां से कैंसिल कर दूंगा। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप मल्टीप्लाई मत करिए, इसको ऐसे रखिए 2x,
ये बन गया 4 इंटू 640 प्लस 4x, ठीक है। x वाली टर्म एक तरफ, बिना x वाली एक तरफ, तो बनेगा 8 इंटू 640 माइनस 4 इंटू 640 ग्रेटर देन 4x माइनस 2x, ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा 640 कॉमन, तो कितना बचेगा 8 माइनस 4, तो वो 4 होगा और यहाँ पे आएगा 2x। अब मैं क्या करता हूँ, इस 2 को उठा के यहाँ ले आता हूँ, तो ये बन गया बेटा 640 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे ग्रेटर देन x, 2 से कैंसिल और इसको भी डबल कर दूंगा तो बन जाएगा 1280। तो मेरा जो x है लेस देन 1280। ये मेरी पहली क्वेश्चन आ गई। तो सिंप्लीफिकेशन में देखिए बेटा, आप बिल्कुल आसान तरीके से कैसे करना है वो भी देख लीजिए। आपने मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना है, बस साथ में लिखते रहिए, बाद में एक तरफ जब शिफ्ट करोगे नंबर कॉमन ले लेना 640 और आपका आंसर खुद ही आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे बड़ी लंबी हो जाएगी। अगर मैं इसकी दूसरी क्वेश्चन की बात करूं, दूसरी क्वेश्चन क्या कहती थी कि अब जो मेरी बोरिक एसिड की मात्रा है, जब मैंने दोनों को मिला दिया तो वो 6% से कम होनी चाहिए, लेस देन 6% ऑफ पानी कितना था 640 प्लस x, ठीक है। इसको भी जब मैं सॉल्व करूंगा बेटा सेम यही प्रोसीजर फॉलो करूंगा, ठीक है। तो 100 तो कट जाएंगे, तो वो स्टेप मैं स्किप कर देता हूं। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा 8 इंटू 640 प्लस 2x, यहाँ पे बेटा 6 इंटू 640 प्लस 6x, ठीक है। फिर शिफ्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या किया था मैंने 640 कॉमन ले लिया था, ठीक है। ब्रैकेट में क्या बचेगा 8 माइनस 6 लेस देन 6x माइनस 2x, 8 में से 6 गया 2 तो 640 इंटू 2 और यहाँ पे बेटा आपका आ गया 6x माइनस 4x आ गया, 4 यहाँ आके डिवाइड होगा तो 640 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 और यहाँ पे लेस देन x, कैंसिल करते हैं बेटा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 32, तो इसका मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन 320। तो अगर मैं दोनों x की वैल्यू को कंबाइन कर दूं, जोड़ के लिखूं बेटा, तो मेरा x जो है वो आता है ग्रेटर देन 320 और लेस देन 1280। और यही इस क्वेश्चन का आंसर था और यही पूछा गया था कि यहाँ पे पानी की कितनी मात्रा रखें ताकि जब मैं दोनों को जोड़ दूं तो मेरा जो एसिड की मात्रा है वो 4% से ज्यादा हो जाए और 6% से कम हो जाए, ठीक है। तो पानी की मात्रा 320 से बड़ी रखनी है और 1280 लीटर से कम रखनी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, और जितना भी सिंपल भी हो सकता था मैंने आपको सॉल्व करना सिखा दिया, चाहे वो कैलकुलेशन हो, जहां भी इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को कैसे समझना है। डायग्राम से करोगे कभी भूलोगे नहीं और एक्यूरेट आंसर आएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो खूब सारा शेयर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।